हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एनिमेटेक्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो करीब 2 हफ्ते बाद अब दोबारा से नई वीडियो आ रही है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा था कि नया कंटेंट जल्दी आएगा, पर मैंने दोबारा से देरी कर दी। मैं इस चीज के लिए वैसे माफी मांगना चाहूंगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे मांगा के बारे में। कोई भी एनीमे फैन ओताकू जो भी है, सबको मांगा का मतलब तो पता ही है, अगर जिसने भी एनीमे को देखा है। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि मांगा होती क्या है और एनीमे क्या होता है, और इन दोनों में बढ़िया क्या होता है, एनीमे या मांगा। मांगा को वैसे ग्राफिक नॉवल भी कहते हैं और जापान में इसे जापानीज कॉमिक्स भी कहते हैं। और जो इनके आर्टिस्ट होते हैं, जो इन्हें ड्रॉ करते हैं, उसे एक मांगा का कहते हैं। मांगा वैसे ब्लैक एंड व्हाइट बनती है, इनमें कोई कलर नहीं होते। मेनली जो इनके पोस्टर होते हैं या फ्रंट पेज कोई भी प्रमोशनल पोस्टर होता है वो कलरफुल होता है। और एक फैक्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि मांगा ब्लैक एंड व्हाइट क्यों होती है, क्योंकि मांगा के अंदर पूरी सिर्फ एक ब्लैक इंक का इस्तेमाल होता है। तो ब्लैक इंक सस्ती पड़ती है बाकी और कलर से, पर ये ब्लैक एंड व्हाइट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बढ़िया नहीं होती, जबकि इनकी आर्ट बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मांगा वैसी होती है जैसे आपने सोचा है, कॉमिक्स जैसी ही होती है, जिसमें पैनल्स होते हैं, कैरेक्टर होते हैं और डायलॉग्स लिखे हुए होते हैं। देखिए, आप मार्वल कॉमिक्स और मांगा को एक जैसे मत लेना, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स तो मेरे को भी आज तक समझ नहीं आई इसका क्या सीन है। पर मांगा एक आर्टिस्ट की ड्राइंग होती है। पूरी मांगा को सिर्फ एक ही आर्टिस्ट बनाता है। हाँ, सच में ये जो आप पूरी की पूरी आर्ट देखते हैं, नारुतो की पूरी मांगा देखते हैं, इसको सिर्फ एक आर्टिस्ट ने बनाया है। हालांकि उन मांगा का आर्टिस्ट के साथ बहुत सारे उनके कोवर्कर्स भी होते हैं, पर मेनली आर्ट उनकी ही होती है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये ग्राफिक नॉवेल्स जापान में बनती है, इसलिए इन्हें मांगा कहा जाता है। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मांगा के कुछ जॉनरास भी होते हैं। इसके कुछ 5 जॉनरास होते हैं टोटल। तो सबसे पहला जॉनरा होता है शोनन जॉनरा, जिसके अंदर जो मांगास आती है उन्हें हम शोनन मांगा कहते हैं। तो इसके कुछ फेमस एग्जांपल है नारुतो, वन पीस, ब्लीच और ड्रैगन बॉल। तो शोनन मांगा वैसे यंग बॉयज को टारगेट करती है। इनका रेशियो कुछ 13+ और 16+ तक जाता है। फिर इसके बाद होता है शोजो जॉनर, जो कि यंग गर्ल्स को टारगेट करता है। वैसे मैंने तो कभी शोजो जॉनर की कोई मांगा पढ़ी नहीं है, मेरे को पता भी नहीं है इसके बारे में इतना। इसके बाद आता है जोसे जॉनर, जिसके अंदर जो मांगास होती है उन्हें जोसे मांगा कहा जाता है। ये बेसिकली एडल्ट वुमेन्स को टारगेट करती है। इनका एज रेटिंग 18+ होता है। और फिर अपना आता है सेनिन जॉनर, जिसके अंदर जो मांगास होती है उन्हें सेनिन मांगा कहा जाता है। इसके कुछ बड़े एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बर्जर्क, वेगाबॉन्ड, विनलैंड सागा और मॉन्स्टर। इन मांगास का भी एज डेमोग्राफिक जोसे मांगा की तरह होता है, बस ये एडल्ट मेल्स को टारगेट करती है। इनकी एज रेटिंग 18+ होती है। और फिर लास्ट आती है अपनी कोडो मोमोके मांगा। तो ये मांगा होती है चाइल्डिश मांगा होती है। इनकी एज रेटिंग होती है 7+। इनके बड़े एग्जांपल मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही होंगे, डोरेमोन, शिनचैन, ये तो बहुत बड़े एग्जांपल हैं। ये कुछ मांगास के 5 जॉनर जिसके बारे में हमने बात करी है। मेरे ख्याल से आप लोग जो भी एनीमे देखते हैं, आप लोगों को तो इसके बारे में पता ही होगा। तो फिर बात आती है मांगा या एनीमे, इन दोनों में से बेटर क्या है। तो सबसे पहले आगे बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, आप लोग खुद सोचिए कि एनीमे उसकी स्टोरी कहां से आती है। खुद की स्टोरी मांगा से आती है, और ये तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होता है जो भी एनीमे देखता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बात आती है कि एनीमे या मांगा, इन दोनों में से क्या सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है। तो देखिए, अगर आप लोग मांगा पे टाइम दे सकते हैं, मांगा पढ़ सकते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि मांगा पढ़िए। और अगर आप लोग एनीमे ज्यादा देखना प्रेफर करते हैं तो आप लोग एनीमे ही देखिए, क्योंकि एनीमे में वैसे भी एनिमेशन, ग्राफिक और म्यूजिक इतना बढ़िया होता है, तो वो उसके अंदर एक अलग से ही एक फील ले आता है। बट मांगा और एनीमे में हमेशा एक ना एक दिक्कत हमेशा रहती है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि कई बार जब मांगा अच्छी होती है तो उसका एनीमे इतना बढ़िया नहीं होता है, और अगर एनीमे इतना बढ़िया होता है तो उसकी मांगा इतनी बढ़िया नहीं होती है। तो चलिए पहले हम उसके बारे में बात करते हैं जिनका एनीमे बहुत ज्यादा बढ़िया होता है पर मांगा उस लेवल पे नहीं आती है। तो एग्जांपल है इसका, जैसे डीमन स्लेयर ले सकते हैं आप, जिसकी मांगा, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि इसकी मांगा की आर्ट बुरी है या अच्छी नहीं है, मांगा की आर्ट बहुत सही है। बट जो एनीमे है, एनीमे की आपने एनिमेशन देखी होगी, उसकी नेक्स्ट लेवल पे है, तो मांगा उसकी लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है। और सेम जाता है जुजुत्सु काइसेन के साथ, जिसकी भी मांगा ऐसी ही है बट एनीमे नेक्स्ट लेवल है। तो हम बात करने जाएंगे उनके बारे में जिनकी मांगा बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होती है बट एनीमे बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा प्राइमरी एग्जांपल है बर्जर्क। बर्जर्क की मांगा नेक्स्ट लेवल मांगा, भाई मैं सच में अब भी कहूंगा वो गॉड मांगा है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सच में उसकी आर्ट नेक्स्ट लेवल की आर्ट है, बट उसके एनीमे में उसे कभी जस्टिस नहीं मिला। उसके एनीमे की एनिमेशन आप लोग खुद देखना, बड़ी ही बेकार है। आप लोग अगर देखना भी चाहो तो आप लोग उसकी 1997 वाली एनिमेशन देख सकते हैं, वो फिर भी थोड़ी बहुत सही है। पर आप लोग ये स्क्रीन पर इसकी एक बार पैनल देखिए मांगा का और एनीमे, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि कौन सा ज्यादा बेटर है। सेम टोक्यो घोल के साथ भी ऐसा ही है। टोक्यो घोल की मांगा बहुत ज्यादा बढ़िया है बट उसका एनीमे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा ही कुछ इन मांगास के साथ होता है जिनकी आर्ट बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जैसे मैंने बर्जर के बारे में बात करा, जिसकी आर्ट तो नेक्स्ट लेवल ही है, बट इनका एनीमे को इतना जस्टिस नहीं मिल पाता है। और एक बड़ा डिफरेंस और जो कि होता है फिलर्स का, मांगा में तो फिलर होते ही नहीं, आप लोगों को पता है एनीमे में फिलर भर भर के होते हैं। रीजन यही है कि मांगा धीरे ड्रॉ होती है, एनीमे जल्दी बन जाता है, इसलिए एनीमे में फिलर ज्यादा होते हैं। और अगर आप लोग मांगा पढ़ते हैं तो आप लोगों को एक
फायदा रहता है कि आप शुरुआत से लेकर एंड तक सिर्फ मेन स्टोरी पे ही फोकस रहते हैं, जबकि एनीमे में आप लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाता है फिलर्स डाल के। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें एनीमे में होती हैं बट वो मांगा में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जैसे कि आपने कई सारी एनीमे में फाइट भी देखी होंगी। जैसे आपने नारुतो और पेन की फाइट भी देखी थी, जिसमें हिनाटा भी आके नारुतो को रेस्क्यू करने की कोशिश करती है। वो कितनी लंबी खींची थी, बट मांगा में वो बहुत शॉर्ट थी। हिनाटा को जबी की जबी पेन ने हरा दिया था। और ऐसा एक और एग्जांपल है जो कि गोकू और फ्रीजा की फाइट का है। इन दोनों की फाइट तो बहुत लंबी खींची थी एनीमे के अंदर, पर अगर आप लोग इसकी मांगा पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो इतनी बड़ी फाइट नहीं थी। फिर बात आती है उन चीजों की जो कि मांगा के अंदर होती है बट एनीमे उन्हें अडेप्ट नहीं करता है। इसका प्राइमरी एग्जांपल लेते हैं नारुतो। नारुतो की मांगा के अंदर बताया गया है कि हर शिनोबी के पास एक यूनिक चक्रा कलर होता है, और मांगा में आप लोग देख सकते हैं कि नारुतो और मिनाटो के रासेनगान का कलर येलो है, बट एनीमे के अंदर सबका चक्रा कलर एक ही जैसा है, ब्लू कलर का दिखाया गया है। और नारुतो और मिनाटो के रासेनगान का कलर भी चेंज कर दिया गया है, वो ब्लू कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने एनीमे भी देखा तो आप लोगों को पता होगा कि नेजी के सर पे जो कर्ज मार्क दिखाया गया है उसका शेप एक्स जैसा है, बट मांगा के अंदर वो कर्ज मार्क एक स्वास्तिक के सिंबल की तरह दिखता है, जो कि एनीमे के अंदर चेंज कर दिया गया है। और एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा चेनसो मैन की मांगा से। अगर आप लोगों ने चेनसो मैन की मांगा पढ़ी है तो आप लोगों को इतना तो पता होगा कि डेंजी की फाइट मसल डेविल के साथ होती है, और ये फाइट जब होती है जब माकिमा और डेंजी एक नूडल शॉप पे बैठे होते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये सीन उसके एपिसोड नंबर 2 में भी देखा होगा, बट उसके आगे ये वाली फाइट होती है, बट एनीमे इस फाइट को कवर नहीं करता है। ये थी कुछ एनीमे और मांगा के बीच में कंपैरिजन, और साथ ही साथ आज हमने इस वीडियो में ये जाना कि मांगा होती क्या है। और इतनी बातों के बाद आप लोग ये तो पूछना चाहेंगे कि एनीमे और मांगा किसको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। यही बात आप लोगों से दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप लोग मांगा पढ़ सकते हैं तो मांगा ही पढ़िए। आप लोग एनीमे भी देख सकते हैं, एनीमे तो वैसे होता ही बहुत बढ़िया है, बस एनीमे में दिक्कत ही होती है कि एनीमे में फिलर बहुत ज्यादा ही होते हैं, और मांगा में होता है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आप लोगों का सिर्फ मेन स्टोरी पे ही फोकस रहता है। और फिर आप लोगों की चॉइस है कि आप लोग किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, एनीमे को या मांगा को। ये सब आपके ऊपर ही है। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगे तो कमेंट करना ऐसे और बढ़िया कंटेंट के लिए, और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।